बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट ट्यूशन एकेडमी। मेरा नाम है अनीस खान और आप इस वक्त मौजूद हैं डिसेंट ट्यूशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 8th क्लास की जो हमारी मैथमेटिक्स है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, ये देखें 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और हमें इन नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। अब हम अपना पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा नंबर है 7। हमें इस 7 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से 3 तरीके आपकी इस बुक में मौजूद हैं। हम यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन में जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो है ज़रब का तरीका। 7 का हमने स्क्वायर निकालना है, तो हम लिखते हैं जी 7 की पावर 2। स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने उस नंबर की पावर 2 लेनी है। अब देखें 7 की पावर 2 हमने लिख दी, तो 7 पावर 2 का मतलब है 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें। किसी भी नंबर के स्क्वायर को इस तरह लिखा जाता है, उसकी पावर 2 लिखी जाती है और फिर उसको 2 दफ़ा ज़रब दे दिया जाता है अपने आप के साथ। ठीक है, 2 के साथ ज़रब नहीं होगा, अपने आप के साथ 2 दफ़ा ज़रब होगा। तो हमें अब 7 का टेबल आता है, 7 7 ज़ार 49। तो हमारे इस पहले पार्ट का जो स्क्वायर है, मीन 7 का जो स्क्वायर है वो आ गया 49। नेक्स्ट, अब सेकंड पार्ट में जो नंबर है 11 है, तो अब हम 11 का इसी तरह स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे जी, 11 मल्टीप्लाई 11। स्क्वायर का मतलब है अपने आप के साथ ज़रब। तो 11 का टेबल अगर आपको आता है तो 11 टाइम्स 121 होते हैं। अगर आपको 11 का टेबल नहीं आता तो आप 11 को 11 के साथ रफ में मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, 121 आ जाएगा। नेक्स्ट, तीसरे पार्ट में हमारा नंबर है 19। अब हम 19 का स्क्वायर निकालते हैं। 19 की पावर 2 लिख देंगे, तो जब पावर ख़त्म होगी तो 19 2 दफ़ा आ जाएगा। 19 मल्टीप्लाई 19। अब बड़ा नंबर आ गया है। पहले 2 पार्ट्स में तो छोटे नंबर थे 7 और 11। अब बड़ा नंबर है तो ज़ाहिर बात है 19 का टेबल तो हर किसी को नहीं याद होता। तो आप क्या करेंगे, रफ में 19 को 19 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लें। जो आंसर आएगा वो आपका स्क्वायर बन जाएगा। देखिए 19 लिखे, मल्टीप्लाई 19, 9 9 ज़ार 81, 1 लग गया, 8 ऊपर कैरी हो गए, 9 1 ज़ार 9 और 8 17। 17 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर क्रॉस लगता होता है या ज़ीरो लगता होता है। अब 1 की बारी है, 1 9 से होगा 9, 1 1 से होगा 1। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, 1 9 प्लस 7 16, 16 का लगेगा 6, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 1 2 3, तो आ गया जी 361। मीन्स हमारे 19 का स्क्वायर क्या आ गया, 361। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट में हमारा नंबर है 25। तो 25 का स्क्वायर हम लिखेंगे जी 25 मल्टीप्लाई 25। अब ये भी बड़ा नंबर है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ार 25, 5 यहाँ लग जाएगा, 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 2 ऊपर भी हैं, 10 और 2 12 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्रॉस, अब 2 की बारी है, 2 5 ज़ार 10, 0 लग गया, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, 5 2 5 और 1 6, तो क्या आ गया जी 625। मीन्स हमारे 25 का स्क्वायर आ गया 625। नेक्स्ट, अब 37 है, तो सेम 37 का स्क्वायर मतलब 37 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
ये याद रखें, ठीक है। किसी भी नंबर का जब स्क्वायर फाइंड कर रहे होंगे तो मतलब है उस नंबर को अपने आप के साथ ज़रब देनी है। अब ये भी बड़ा नंबर है तो इसको भी हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 37 मल्टीप्लाई 37, देखें जी 7 7 के साथ होगा 49, 9 यहाँ पर 4 कैरी, 7 3 ज़ार 21 और 4 ऊपर भी है तो आ गया 25 क्रॉस। अब 3 की बारी है, 3 7 ज़ार 21, 1 लग गया, 2 कैरी, 3 3 ज़ार 9 और 2 11। अब हम इन्हें प्लस कर देंगे, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1 उसी तरह, तो क्या आ गया जी 1369। लास्ट हमारा जो पार्ट है 75 है। 75 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 75। ये भी बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई कर लें रफ में। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 7 ज़ार 35 और 2 37 क्रॉस, 7 5 ज़ार 35, 3 कैरी, 7 7 ज़ार 49 और 3 52। अब इन्हें प्लस कर देंगे, 5 12, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 5, तो क्या आ गया जी 5625। इस तरह हमारा ये पहला पार्ट मुकम्मल हो गया जिसमें हमने इन सारे नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड कर लिए मल्टीप्लाई वाले तरीके से। याद रखें स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना। 7 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 7 मल्टीप्लाई 7, 11 का निकाल रहे हैं 11 मल्टीप्लाई 11। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई वाला तरीका यूज़ करके किसी भी नंबर का आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी 6 पार्ट्स हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमें समेशन पैटर्न के ज़रिए इनके स्क्वायर्स फाइंड करने। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का दूसरा तरीका है। पहला तरीका जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा उसमें हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था। मीन्स अगर हम 6 का स्क्वायर निकालना चाहें तो मल्टीप्लाई का तरीका क्या था, 6 मल्टीप्लाई 6, 36 आ जाता। लेकिन अब यहाँ पर हम समेशन पैटर्न सीखेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखिए आपने 6 का स्क्वायर निकालना है तो आपने 1 से शुरू होना है और 6 तक पहुँचना है। 1 से शुरू करके 6 तक हमने सारे नंबर्स लिखने हैं। 1 प्लस दरम्यान में लगाते जाएंगे, 2 3 4 5 और 6। जिस नंबर का आपने स्क्वायर निकालना है आपने 1 से शुरू करके उस नंबर तक पहुंच जाना है, सारे नंबर्स को प्लस करते जाना है। अब देखें हमारा नंबर 6 था तो हम 6 पर पहुंच गए। अब 6 से आगे हमने नहीं जाना, अब हमें दोबारा पीछे की तरफ आना है। 6 से पीछे आएंगे। अब 6 से पहले आता है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। मीन 1 से शुरू हुआ और फिर जाके 1 पे ख़त्म हो गया। पहले 1 से ऑनवर्ड हम उस नंबर तक पहुँचे, उस नंबर पर पहुँचने के बाद फिर हम पीछे की तरफ बैक बढ़ाना शुरू हो गए, 5 4 3 2 1। अब इन सारे नंबर्स को हम जमा करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, + 5 26, + 4 30, + 3 33, + 2 35, + 1 36। तो हमारे 6 का स्क्वायर आ गया 36। अगर आप मल्टीप्लाई वाले तरीके से भी करें तो इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, 7 का हमें स्क्वायर निकालना है समेशन पैटर्न से। तो हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6
और 7। हमारा नंबर 7 था, हम 7 तक पहुंच चुके हैं। अब हम पीछे की तरफ आएंगे। 7 से पहले है 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2 और 1। अब इन सब नंबर्स को जमा करें आप तो आपको मिल जाएगा 49, जो कि हमारे 7 का समेशन पैटर्न के ज़रिए स्क्वायर हमें मिल गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है 4 का स्क्वायर। 1 से शुरू करेंगे, 1 + 2, 3 और 4 तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद हम पीछे की तरफ आएंगे, 3, 2 और 1। अब आप इन सब नंबरों को जमा करें तो आ जाएगा 16। ये हमारे 4 का स्क्वायर में मिल गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में 5 का स्क्वायर निकालना है, तो वही तरीका 1 से शुरू करके 5 तक और फिर 5 से दोबारा पीछे की तरफ, 4, 3, 2, 1। अब आप इन सब को जमा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25, जो कि आपका 5 का स्क्वायर आ गया। पांचवें पार्ट में 3 है, 3 का स्क्वायर निकालना है। 1, 2, 3 तक हम पहुंच गए। अब पीछे की तरफ 2, 1, इनको प्लस करें तो आपको मिल जाएगा 9, जो कि आपके 3 का स्क्वायर है। लास्ट पार्ट है 8। अब आपने 8 का स्क्वायर निकालना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने सारे नंबर लिख दिए। अब पीछे रिवर्स आएंगे। 8 से पहले 7, 6, 5, 4, 3, 2 और लास्ट में 1। इन सब को आप जब प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा जी 64, जो कि 8 का स्क्वायर होता है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई, जिसके हमने दोनों क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए। पहले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई वाले तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम करना सीखा कि आप उस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो उस नंबर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और दूसरा तरीका जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा वह है समेशन पैटर्न, कि आप 1 से शुरू करें और उस नंबर तक पहुँचें और फिर उस नंबर पर पहुँचने के बाद आप बैकवर्ड आना शुरू हो जाएं पीछे की तरफ 1 तक। फिर इन सारे नंबरों को प्लस करें तो आपको उस नंबर का समेशन पैटर्न के ज़रिए स्क्वायर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंचती रहे।